अनुपमा बनने चली थी काव्या, मगर खुद की आइडेंटिटी ही भूल गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज काव्या को जिस तरह से वनराज ने ट्रीट किया है, उससे एक बात तो बड़ी क्लियरली है कि काव्या भी वो दिवाली के सिले हुए पटाखे होते हैं ना, जो थोड़ी सी आग पकड़ते हैं और फिर ठुस हो जाते हैं, वो वाला जो सीन हमें महसूस हुआ। क्योंकि काव्या ने जिस तरह से सीन को बिल्ड किया, बहुत खुश किया हम लोगों को, मगर आज उतना ही निराश भी किया। इसीलिए मैंने कहा अनुपमा बनने चली थी, अपनी ही आइडेंटिटी भूल गई। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। काव्या एक ऐसी लेडी थी जो अपने समय में जो हमने देखी है काव्या, क्योंकि अब सबके कैरेक्टर 5 साल के बाद ऐसे सामने आ रहे हैं कि हर कोई अपनी ही ताकत को भूल चुका है, एक अनुपमा को छोड़ के। तो यहां पे काव्या ने बुलंद आवाज में डिम्पी के लिए आवाज उठाई, मगर डिम्पी ने अपने लिए आवाज नहीं उठाई। अब काव्या को अपनी चिंता हो गई। काव्या पहुंच गई वनराज शाह के पास माफी मांगने के लिए कि मैंने तो लाइन क्रॉस कर दी। अरे भाई, सारा किया कराया काव्या ने कुएं में डाल दिया। कौन सी लाइन क्रॉस की काव्या ने? कोई लाइन क्रॉस नहीं की थी, मगर यहां पे काव्या ने जो वनराज को कहा सॉरी बोल के, उसका मतलब यह था कि काव्या को वनराज की जरूरत है। ये कोई प्यार का रिश्ता नहीं है, ये काव्या की तरफ से जरूरत का रिश्ता है जो वनराज के साथ है। और इस जरूरत के रिश्ते में सिर्फ काव्या की ही नीड्स पूरी हो रही हैं, इसलिए वनराज उसको बार बार कहता है। और इसमें काव्या की बेटी का भी कोई भला नहीं है। खैर, यहां पे जिस तरह उसने आवाज उठाई, फिर अनुपमा अनुपमा चिल्लाई, इसी से हमें समझ में आ गया था कि अब इसके हाथ में कुछ नहीं है। मगर बात यहां पे यह है दोस्तों कि काव्या जो पहले थी, जो अपने हक के लिए लड़ना चाहती थी, अपने हक के लिए लड़ने के लिए उसने ये वनराज शाह को भी, जो भाग गया था शादी से, जबरदस्ती वनराज शाह की वहां पे शादी करवाई थी। अनुपमा से बार बार उसने बात की थी कि आत्महत्या तक कर ली थी। तो ये वाली काव्या और आज की काव्या, जो ना तो अनुपमा बन सकी ना ही काव्या रही, तो ऐसे जो बीच बीच में रह जाते हैं लोग, उनकी लाइफ ऐसे ही मिजरेबल होती है। कौन सी खुशी है काव्या के पास? एक बच्चे के लिए तरस रही थी, मां बनने के लिए तरस रही थी, तो कहां है मां काव्या? गार्जियन है एक, जो जाती है साल में 2-3 बार अपनी बच्ची को मिलके आती है, उसके लिए 4 आंसू बहाती है, फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। तो ये कौन सी है काव्या? कौन से वुमेन राइट्स की बात करती है ये काव्या? क्या समझा रही है हम सबको कि पढ़े लिखे हो, चाहे गवार हो, चाहे कुछ भी हो, मगर अल्टीमेटली हमें इन मर्दों की जूती के नीचे ही रहना पड़ेगा, ये समझा रही है काव्या। तो आज तो मुझे सच में बड़ा ही हंसी भी आई, अजीब भी लगा कि ये कैसी मजबूरियों को जो है हम देख रहे हैं, जिससे कि मुझे तो कोई मनोबल नहीं मिलता है। अगर कोई हमें समझाता है कि वुमेन कैसे अपने राइट्स के लिए अपने लिए लड़ सकती है, तो वो अनुपमा ही है, और इनके लिए भी अनुपमा ही लड़ेगी, यही लगता है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है दोस्तों। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.